कपालिनी शक्तिपीठ, जिसे विभा शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के तामलुक, प्राचीन ताम्रलिप्त में स्थित है। यहाँ माता सती का बायां टखना, लेफ्ट एंकल, गिरा था। हालांकि इस मंदिर का इतिहास प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ की कुछ ऐसी कथाएं और पहलू हैं जो मुख्य धारा की कहानियों से हटकर है। क्या आप जानते हैं कि इन्हें कपालिनी क्यों कहा जाता है? एक स्थानीय जनश्रुति के अनुसार प्राचीन काल में यह क्षेत्र घने जंगलों और नदियों से घिरा था। यहाँ कापालिक संप्रदाय के साधु गुप्त रूप से माता की साधना करते थे। कहा जाता है कि माता ने एक बार एक उच्च कोटि के कापालिक साधक की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए थे। चूंकि वे साधु अपने साथ नर कपाल रखते थे, इसलिए माता को कपालिनी कहा जाने लगा। आज भी तंत्र साधकों के बीच यह स्थान अपनी अदृश्य ऊर्जा के लिए जाना जाता है। इतिहास की धुंधली परतों में एक कहानी यह भी है कि प्राचीन काल में जब ताम्लुक एक समृद्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था, तब मंदिर समुद्र के बिल्कुल करीब हुआ करता था। स्थानीय नाविकों के बीच यह मान्यता थी कि जब भी कोई समुद्री तूफान आने वाला होता, मंदिर के शिखर से एक विशेष प्रकार की ध्वनि गूंजती थी। नाविक इसे माता की चेतावनी मानते थे और समुद्र में नहीं उतरते थे। यह प्राकृतिक आपदाओं से बचाने वाली देवी के रूप में भी पूजी जाती थी। महाभारत काल से जुड़ी एक अनकही कहानी यहाँ प्रचलित है। कहा जाता है कि पांडवों के अज्ञातवास के दौरान महाबली भीम ने इस क्षेत्र में असुरों का संहार किया था। जागृत करने के लिए भीम ने कपालिनी माता की आराधना की थी। स्थानीय लोग मानते हैं कि मंदिर के पास स्थित कुछ प्राचीन शिलाएं भीम के उस समय के पराक्रम की गवाह है। इस मंदिर की सबसे खास और कम चर्चा वाली बात मां की प्रतिमा का स्वरूप है। यहाँ माता भीम रूपा के रूप में स्थित है। वे एक शव, भगवान शिव का शांत रूप, के ऊपर खड़ी हैं। उनके हाथों में खप्पर और त्रिशूल है। यह स्वरूप आम तौर पर उग्र माना जाता है, लेकिन यहाँ के भक्तों का मानना है कि माता का चेहरा एक मां की ममतामयी मुस्कान बिखेरता है, जो तंत्र और भक्ति का एक दुर्लभ संगम है। कालमाधव शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित है। यहाँ माता सती का बायां नितंब, लेफ्ट बटक, गिरा था।
जहां अमरकंटक का नर्मदा उद्गम मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, वहीं काल माधव की अनसुनी कहानियां आज भी विंध्य के जंगलों और गुफाओं में दबी हुई हैं। काल माधव के बारे में सबसे बड़ी अनसुनी बात यह है कि इसका सटीक प्राचीन स्थान आज भी विवाद और रहस्य के घेरे में है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार मूल काल माधव मंदिर कभी एक गुफा के भीतर स्थित था, जिसे शंभु गुफा कहा जाता था। माना जाता है कि यहाँ माता सती की पूजा स्वयं ऋषि मार्कंडेय ने की थी। यह मंदिर किसी समय में पूरी तरह सोने का बना था, जिसे देवताओं ने कलयुग के प्रभाव से बचाने के लिए धरती की गहराई में छिपा दिया। आज जिसे हम मंदिर मानते हैं, वह उसी दिव्य स्थान का प्रतीक मात्र है। इस शक्तिपीठ का नाम काल माधव होने के पीछे एक गहरा दार्शनिक और अनसुना कारण है। यहाँ माता काली, समय की देवी, और भगवान शिव असितांग, जो काल से परे हैं, के रूप में विराजमान है। प्राचीन तंत्र ग्रंथों के अनुसार जो साधक यहाँ घोर अंधेरी रातों में साधना करते थे, उन्हें काल बोध, भविष्य देखने की शक्ति प्राप्त होती थी। कहा जाता है कि यहाँ की मिट्टी में आज भी वह ऊर्जा है जो व्यक्ति के भीतर मृत्यु के भय को समाप्त कर देती है। हर शक्तिपीठ के साथ एक भैरव होते हैं। यहाँ के भैरव असितांग है। अमरकंटक के आदिवासी क्षेत्रों में यह कहानी प्रचलित है कि असितांग भैरव एक काले रंग के अदृश्य रक्षक के रूप में इस शक्तिपीठ की रखवाली करते हैं। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अशुद्ध मन से इस क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा, जड़ी बूटियों को नुकसान पहुंचाता है, तो उसे असितांग भैरव का कोप झेलना पड़ता है। वे यहाँ के जंगलों के क्षेत्रपाल भी माने जाते हैं। भौगोलिक रूप से यह स्थान सोन और नर्मदा नदी के उद्गम के पास है। यहाँ की एक दुर्लभ कहानी यह है, सोन नद और नर्मदा के असफल प्रेम की कथा सब जानते हैं, लेकिन तंत्र शास्त्र कहता है कि काल माधव ही वह केंद्र बिंदु है जहां इन दोनों नदियों की ऊर्जा आध्यात्मिक रूप से मिलती है। यहाँ स्नान करने से व्यक्ति के चंद्र, भावनात्मक और सूर्य शक्ति नाड़ियां संतुलित हो जाती हैं। अमरकंटक में कई मंदिर हैं, लेकिन काल माधव की खोज अक्सर भक्त सोनमुड़ा, सोन नदी का उद्गम के पास करते हैं, जहाँ की शांति और प्राकृतिक सुंदरता आज भी प्राचीन तपोभूमि का एहसास कराती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, तो हमारी वीडियो पर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।
अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।